हर अच्छे पेरेंट्स की तरह मेरे पापा ने भी मुझे बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनाई। उस वक्त उन कहानियों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन आज जब पापा हमारे साथ हमारे बीच नहीं हैं, तब समझ आता है कि कितनी सरल भाषा में, कितनी आसानी से उन्होंने हमें ज़िंदगी का मतलब सिखाया। आज मैं आपके साथ उन्हीं की सुनाई हुई एक ऐसी कहानी शेयर करने आई हूँ, जिसको अगर हम समझ पाएँ तो शायद हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्तों का मतलब ही बदल जाएगा। एक बार एक आदमी डेथ होने के बाद चित्रगुप्त के पास पहुंचता है। तो चित्रगुप्त उन्हें बताते हैं कि आपके पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं, इसीलिए आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे या नर्क में जाना चाहेंगे। तो उस आदमी ने कहा कि देखो, अगर मैं स्वर्ग में चला गया तो मैं कभी नर्क को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे स्वर्ग में भेजेंगे या नर्क में भेजेंगे, लेकिन जाने से पहले, डिसाइड करने से पहले मैं एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, और उस आदमी को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे एंगल पर खड़ा कर दिया गया जहाँ से स्वर्ग और नर्क दोनों क्लियर नज़र आ रहे थे। अब उस आदमी की नज़र सबसे पहले स्वर्ग पर पड़ती है। जैसा उसने सोचा था, वहाँ का दृश्य बिल्कुल वैसा, एकदम सुंदर, शांत, मनोरम दृश्य। चिड़िया, तितलियाँ, खुशबू, नदियाँ, पहाड़, घास, एकदम से शांत और प्यारा सा माहौल। अब उसने नर्क की तरफ अपनी नज़र डालने से पहले अपने मन को पक्का किया, क्योंकि उसके मन में नर्क की जो पिक्चर बनी हुई थी वो बहुत भयानक बनी हुई थी कि वहाँ पर बुरी आत्माओं को, वहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं उनको बड़े बड़े गरम कढ़ाइयों में, बड़े बड़े कढ़ाई में तेल में तला जाता है, उनके पकोड़े बनाए जाते हैं, उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। अब डरे हुए, सहमे दिल से उसने नर्क पर नज़र डाली, लेकिन ये क्या, जैसा स्वर्ग में दृश्य था बिल्कुल वैसा ही मनोरम दृश्य नर्क में भी, जैसे नर्क और स्वर्ग दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। वो आदमी थोड़ा हैरान और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इतनी देर में स्वर्ग और नर्क दोनों में ही खाना खाने का टाइम हुआ, तो वहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग बेल बजती है और सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। वो आदमी देखकर हैरान हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क दोनों में ही सभी लोगों के हाथ एल्बो से बंधे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को मोड़कर खाना नहीं खा सकता। अब स्वर्ग में जो खाना आता है, बड़े बड़े बर्तनों में, सोने चांदी के बर्तनों में खुशबूदार पकवान उनको परोसे जाते हैं, लेकिन नर्क में भी सेम सोने के बर्तनों में खुशबूदार टेस्टी पकवान वहाँ पर भी ऐसे ही परोसे गए। अब लोग खाना खाने के लिए जब बैठते हैं, तब क्योंकि सबके हाथ एल्बो से बंधे हुए हैं, कोई भी अपने हाथ को मोड़ नहीं सकता, तो सबसे पहले वो स्वर्ग में देखते हैं कि लोग कैसे खाना खाएंगे। तो स्वर्ग में लोग आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, और उनके पसंद के अकॉर्डिंग अपनी थाली में से उठाकर सामने वाले के मुंह में डालते हैं कि लीजिए, आप अपने पसंद का खाना खाइए। और ये इधर वाला व्यक्ति भी सामने वाले से उसके पसंद का खाना पूछकर उन्हें खिलाता है। तो उसमें क्या है, खाना भी वेस्ट नहीं हो रहा है और दोनों का पेट भी भर गया। अब बड़ी क्यूरियस नज़रों से उसने नर्क की तरफ देखा, क्योंकि नर्क में भी सबके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहाँ पर लोग छीना झपटी पर लग गए, सब हवा में उछाल उछाल कर खाने लगे। आधे से ज़्यादा खाना ज़मीन में गिर रहा है, कोई किसी को धक्का लगा रहा है, कोई किसी को इधर से गिरा रहा है, कोई हवा में ऐसे उछल उछल कर खाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई लोग जो नर्क में हैं वो ज़मीन में जानवरों की तरह से लेट कर चाट कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को समझ आया कि स्वर्ग और नर्क का मतलब, दोनों का फ़र्क यहीं पर है। जहाँ पर देने का भाव आ गया वहाँ पर स्वर्ग, और जहाँ पर सिर्फ मैं, मुझे मिल जाए, ये भाव आ गया, वहाँ पर नर्क है। दोस्तों, ये जो स्वर्ग और नर्क की कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं वो ना इतनी भयानक है,
ना ही इतने सच हैं। क्योंकि दोस्तों, ना तो मरने से पहले कोई स्वर्ग में जा सकता है और ना ही कोई मरने के बाद स्वर्ग से या नर्क से आकर वहाँ का हाल बता सकता है। हमें ये सब कहानियाँ हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा इसलिए सुनाई गई ताकि हम अपने बुरे कर्मों से बचकर अच्छे कर्म करते हुए, अपने परिवार में एकता रखते हुए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझकर गिविंग का भाव रखते हुए अपने घर के अंदर ही स्वर्ग का माहौल बनाकर स्वर्ग के वातावरण को जी सकें। दोस्तों, इस कहानी में अगर हम इतनी सी भी बात समझ पाएँ कि स्वर्ग और नर्क अलग नहीं बल्कि धरती पर ही है और हमारे अपने कर्मों से ही बनता है, तो शायद पापा की या किसी भी बुज़ुर्गों की सुनाई हुई हर कहानी में एक मतलब निकलता है जिसका मतलब हम सार्थक कर पाएंगे।